एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग बीएससीबी मिशन बीएससीबी के इस क्लास में क्लास 10 के 10वीं क्लास के प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 हमारा एक्सरसाइज क्या है? 1.1 ये हमारा है प्रश्नावली 1.1। ये बिहार बोर्ड का क्लास है। इसका एक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज जिसमें हमने एक मेथड भी बताया था वो गुजर चुका है। आज ये हमारा सेकंड क्लास है। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है 135 to 25, 135 और 225, 225। सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है ये हम डिसाइड कर लेंगे। यहां 225 जो है बड़ा है 135 से। क्लियर? तो यहां ए क्यू प्लस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, आर के रूप में लिखने पर क्लियर यह क्या हो जाएगा? 225 को अगर हम डिवाइड करते हैं 135 से तो यह क्या मर्तबे में जाता है? 225 135 है ना। लॉन्ग डिवीजन जो हम लोग करते हैं ये रफ में आप लोग करेंगे, मैं ये सिर्फ दिखा रहा हूं। ये 1 टाइम्स में जाता है। कितने टाइम्स में जाता है? एक बार में जाएगा और यह एक बार में जाएगा तो 135 यहां हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 90 आएगा। रिमाइंडर कितना हो गया? ए नंबर डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर है ना। ये विभाज्य भाजक भागफल और शेष। तो यह एक बार में जाएगा और यहां रिमाइंडर हमारा 90 हो जाता है, 90 हो जाता है। अब पुनः हम 90 से भाग करेंगे 135 को। 135 इज इक्वल्स टू 90 से यह भी एक मर्तबे में जाएगा और यहां हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, 45 हमारा रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 45 रिमाइंडर आएगा। फिर हम इस 90 को डिवाइड करेंगे। ये देखिए जो पहले हमारा भाजक होता है यह यहां विभाज्य हो जाता है, जो यहाँ शेषफल होता है यहाँ भाजक हो जाता है। सेम यही भाजक जो है ये विभाज्य हो जाएगा और यहाँ जो हमारा शेषफल है 45 इससे भाग करेंगे और यह 2 मर्तबे में पूरा पूरा कट जाता है। कितने मर्तबे पूरा पूरा कट जाता है? यह 2 मर्तबे पूरा पूरा कट जाता है। तो यह 45 जो है हमारा जब रिमाइंडर 0 आता है तो ऐसे केस में जब हमारा शेष फल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है तो हमारा अंतिम भाजक क्या? अंतिम भाजक 45। तो मास इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं 195,38,220 है ना। कितना है? 196। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा यह है 196 और 38220, 38220, 38220। यहां पे ये हमारा बड़ा संख्या है तो हम इसको भाग करेंगे 196 से। 196 से हम भाग करेंगे 38220, 38220 को। यह कई मरतबे में जाएगा? एक मरतबे में जाएगा। 196 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ
17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ 2 उतरेगा, फिर ये 19 कितना हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 186 कितना हो गया 186। अब यह 19 से कितने मरतबे जाएगा, 19 से 9 मरतबे में जाएगा, 19 9 171 है ना, 9 6 54 5 और 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 86 के 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 और 8 यह हमारा 17 हो जाएगा। अभी भी 0 बाकी है, पूरा पूरा नहीं कटा है, यह हमारा भाजक नहीं बन सकता है, भाग करते हैं, डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, है ना। 12 में से 4 जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, यह 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा 0, ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर से 0 उतरेगा, क्या उतरेगा 0 उतरेगा। 19 से यह 5 मरतबे में जाएगा, कितने मरतबे जाएगा 5 मरतबे, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 4 5 इकाई 5 और 4 9, क्लियर। अब यह हमारा पूरा पूरा कट जाता है, मतलब 196 से 195 टाइम्स में यह पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 38220 जो है ये बड़ा है 196 से, है ना। अब यहाँ पे तो यहाँ पे यही प्रोसेस ले लेंगे, है ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, इसको नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चलता है ना। यहाँ पे ऊपर में ही लिख दीजिएगा यूक्लिड डिवीजन भाज एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू 196 से कितने मरतबे जाएगा 195 टाइम्स में जाएगा और पहले ही में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा भाजक जो है यही हमारा मस हो जाएगा। तो मस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, म और स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 196, क्लियर। यह 196 हमारा मस हो जाता है। इसी में एक क्वेश्चन और है 867, क्या है 867, इसी का तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 और 255, यह 867 255 से कवर तो हो जाएगा। यहां पे 867 बड़ा है, यहां 867 बड़ा हो जाएगा 255 से, है ना। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में, है ना। लिखने पर क्या हो जाएगा 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू, यह कब वर्तों में जाएगा 3 वर्तों में जाएगा, कितने वर्तों में जाएगा 3 वर्तों में जाएगा। चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करके आपको बता देते हैं 867 और 255, यह 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 0 1, है ना। कितना वर्तों में 3 वर्तों में जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 102 102। फिर यहाँ पे 255, यह कब वर्तों में जाएगा, किससे ले जाएंगे 102 से भाग करेंगे और यह जो है हमारा 2 मरतबे में जाएगा और 2 मरतबे में जाएगा तो यह हो जाएगा 204 और 204 को इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह हो जाता है 41, कितना हो जाता है 51 हो जाता है। अब 102 को हम भाग करेंगे किससे 51 से, 51 से यह कब मरतबे में जाएगा 2 मरतबे में जाएगा। यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है
तो अंतिम भाजक हमारा मस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतिम भाजक। तो मस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 51। यह हमारा मस आ गया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना देंगे। हम पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में कहा जा रहा है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जी 32 आदमी के पीछे लाइन लगाना है, 32 के पीछे लाइन लगाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। दोनों के लिए एक ही तरह का कतार होना चाहिए। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो उसका मैक्सिमम नंबर हमको मालूम करना है क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसमें भी मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे? अधिकतम संख्या इज इक्वल टू मौसा। अधिकतम संख्या इज इक्वल टू मस। अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? मस हो जाएगी। और मस निकालने के लिए 616 जो है हमारा बड़ा हो जाएगा किससे? 32 से। अब तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखने पर। क्लियर। यह 616 जो है 32 से 32 से कई मरतबे में जाएगा? यहाँ पे देख लेते हैं 616 और यहाँ पे 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से 32, 11 में से 2 जाएगा 9 और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब यह 32 से कम मरतबे जाएगा 3 9 27, 9 दूनी 18। 9 से देखते हैं 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। अब ये 8 में 16 में से 8 जाएगा 8 और यहाँ पे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। जी 32 से 19 मरतबे में जाएगा। कितने मरतबे में जाएगा? 19 मरतबे में जाएगा और यहाँ रिमाइंडर हमारा 8 आ जाएगा। फिर अब हम इस 32 को ले जाएंगे। यह 32 जो है हमारा 8 से कम मरतबे में जाएगा, 4 मरतबे में जाएगा और रिमाइंडर 8 से 32, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो अंतिम भाजक मौसा इज इक्वल टू, तो मौसा इज इक्वल टू 8 हो गया। अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे? स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लिया जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक हो। हमने पिछले दिनों आपको बताया था सिद्ध करें कि कोई सम पूर्णांक 8q, 8q+2, 8q+4, 8q+6 के रूप का होता है। सेम वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। माना कोई q कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना q कोई धन पूर्णांक है को m से भाग करने पर या 8 से भाग करने पर, को 8 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 8m+r। 8 से भाग करेंगे
तो 8m प्लस आर, जहां r इज इक्वल टू, सॉरी 8 से नहीं ना भाग करना है जी, यहाँ कितना से करना है, 6 से करना है, सॉरी 6 से भाग करने पर, कितना से भाग करने पर, 6 से भाग करने पर। तो 6 से भाग करने के लिए हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 6 से छोटा होना चाहिए, है ना। जहां r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तथा 5 तथा 5 हो सकता है। इतना हमारा Q ले सकते, R ले सकते हैं, ठीक है। अब जांच करते हैं इसकी, क्या करते हैं, जब R का वैल्यू 0 डाल के, R का वैल्यू 2 डाल के, R का वैल्यू 1 डाल के, R का वैल्यू 3 डाल के, 4 डाल के, 5 डाल के, इसको हम चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। जांच करने पर, है ना, यहां पे लाइन खींच दे रहे हैं। जांच करने पर ये क्या हो जाएगा, R का मान अलग अलग ले रहे हैं, 6Q प्लस 0 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 6Q इज इक्वल टू 2 इंटू 3Q, 2 इंटू 3Q, 2 से कट जा रहा है 3 मरतबे में, इज इक्वल टू 2m, मतलब ये 2 का मल्टीपल हो गया। जब ये 2 का मल्टीपल हो गया तो ये सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। अब है 6Q प्लस 1, यहां से भी हम 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेते हैं, 2 3 6, 3Q प्लस 2 से तो 1 नहीं जाएगा, 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यह हो जाएगा 2 से 3 मरतबे में Q गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 2m प्लस 1। जब रिमाइंडर 1 आ जाता है 2 से भाग करने पर, तो यह विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब यहाँ पे 6Q प्लस 2 ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लेने पर यह क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। जब 3Q प्लस 1 हो गया तो 2 का मल्टीपल हो गया 2m। जब यह 2m हो जाएगा, इस पूरे के लिए m लिख दिया, तो यह फिर क्या कहलाएगा, सम। अब यहाँ 6Q प्लस 3, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 से 6 का मरतबा जाएगा 3 और Q हो गया, और 2 से 3 का मरतबा जाएगा, 1 मरतबे में जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2m प्लस 1, और जब यह 2m प्लस 1 हो गया तो यह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 6Q प्लस 4, यहाँ से हम दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, यह हो जाएगा 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2, यह 2 कॉमन निकल गया तो यह 2m के फॉर्म में हो गया। जब यह 2m के फॉर्म में हो जाएगा तो यह क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। फिर यहाँ 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहे हैं। सम विषम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 ही से ना डिवाइड करके चेक करते हैं जी। तो 2 कॉमन ले रहे हैं, यह कितना हो जाएगा, 3Q प्लस 2 से 5 का हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, और रिमाइंडर भी 1 बच जाएगा। यह हो जाएगा 2m प्लस 1, रिमाइंडर 1 बच गया ना, तो 2m प्लस 1 जब ये हो गया तो यह क्या कहलाएगा, यह भी विषम कहलाएगा। जब यह विषम हो गया तो ऊपर से हम कह सकते हैं कि हमको क्या चेक करना है, विषम चेक करना है। विषम कौन कौन है, ये वाला विषम है, फिर ये वाला विषम है, फिर नीचे वाला ये वाला विषम है। ऊपर से स्पष्ट है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं। अर्थात ऊपर से स्पष्ट है कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम संख्याएं हैं। विषम
संख्याएं हैं। सिद्ध हो गया, तो इसे नोट किया जाए। हाँ, तो आइए हम लोग अपने बचे हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 + 1 के रूप का होता है। माना धनात्मक पूर्णांक m को 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? m = 3q + r हो जाएगा, जहां r = 0, 1, 2 हो सकता है ना। 3 से भाग करेंगे तो 3 से छोटा ना होगा रिमाइंडर जी। अब वर्ग को की जांच करने पर, वर्गों की जांच करने पर सबसे पहले r के बदले हम क्या लेंगे? 0। 3q + 0 का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, वर्ग का मतलब 3 × 3 3 तिहाई 9q स्क्वायर। अब इसको चेक करना है कि 3 से भाग होता है कि नहीं होता है। इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो यह हो जाता है 3q² = 3m। किस फॉर्म का आ गया? 3m का आ गया। अब 3q + 1 का होल स्क्वायर करते हैं, 3 तिहाई 9, a + b का होल स्क्वायर याद है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर + 2 × 3q + 1 और +1 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 तिहाई 9q² + 3 दूनी 6q + 1 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा? 1। अब इन सब में से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? 3 ब्रैकेट 3q² प्लस इसमें से भी 3 कॉमन निकल जाता है, 3 × 2 = 6q और यहाँ से 1 कॉमन 3 से नहीं डिवाइड होगा तो यह रिमाइंडर बच जाएगा। जब यह रिमाइंडर बच जाएगा तो इस पूरे के लिए यह 3 का मल्टीपल था तो 3m लिख दिए। यह 3m के मल्टीपल में 1 ज्यादा है, 3m के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो यह 3m + 1 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3m + 1। अब 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम तीसरा के लिए 3q + 2 का होल स्क्वायर करते हैं। 3 3q का स्क्वायर + 2ab, 2 × 3q + 2 × 2, 3q × 2 + 2 का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9q² + 2 तिहाई 6 दूनी 12q + 2 दूनी 4। क्लियर। अब इस पूरे में से हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यह क्या हो जाता है? 3 तिहाई 9 3q², फिर प्लस 3 से 12 का उठ जाएगा, 4 मरते हुए जाएगा, 4q हो जाएगा। फिर 3 से 4 कब मरते जाएगा? 1 मरतबे में जाएगा और 1 शेषफल बच जाएगा तो यहाँ पे 3m + 1 हो जाएगा। 3m 3 का तो मल्टीपल हुआ लेकिन 1 रिमाइंडर बच गया है ना, 3m + 1। अब हम लिखेंगे, ऊपर से स्पष्ट है वर्ग संख्याएं जो होती हैं या तो 3m होंगी या 3m + 1 के रूप की होगी। क्लियर। ऊपर से स्पष्ट है कि
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 2 होता है या 3m होता है या 3m+1 होता है या 3m+1 के रूप का होता है। क्लियर? तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में एक मैजिक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूक्लिड डिवाइजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो अगर किसी भी नंबर का क्यूब चेक करना है 9 से कटने के लिए, तो वो सबसे छोटी संख्या जो 9 से कटती हो और क्यूब होता हो वह 3 होगी। वह क्या होगी? 3 होगी। तो हम इसे शॉर्ट में करने के लिए, अदरवाइज अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो यहां रिमाइंडर 9 गो हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रिमाइंडर हो जाएगा। 9 गो रिमाइंडर हो जाएगा। 9 गो रिमाइंडर चेक करने के लिए कम से कम हमको 3 से 4 पेज की जरूरत होगी। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसे अगर शॉर्ट में बनाया जाए तो हम नंबर को 3 का मल्टीपल को क्यूब कर दें, 3 के मल्टीपल को क्यूब कर दें, तो वो सारा का सारा नंबर किससे? 9 से डिवाइड होगा। जैसे 3 का क्यूब करेंगे तब, चाहे 6 का क्यूब करेंगे तब, चाहे 9 का क्यूब करेंगे तब, इन सब का क्यूब जो होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो हम इसको चेक करने के लिए हम नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और उसका क्यूब निकाल कर से डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको बनाने के लिए हम नंबर को 3 से भाग करते हैं और उस 3 से भाग किए हुए नंबर का क्यूब निकालते हैं, घन निकालते हैं और चेक करते हैं कि यह 9 से भाग करने पर किस आकार का होता है। जैसे यहां वर्ग करके हमने चेक किया, वैसे ही वहां हम घन करके चेक करेंगे। क्लियर? मान लेंगे माना धनात्मक, सॉरी यहां मां के बाद ना छूटा हुआ है ना, मां ना धनात्मक पूर्णांक m 3 से भाग करने पर m = 3q + r, जहां r = 1 2 3 0 1 2 आ जाएगा। अब यहां घनों की जांच करने पर, है ना, यहां पे क्या कर देंगे? घनों की जांच करने पर। वही चीज क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा रहेगा। माना धनात्मक पूर्णांक m है को 3 से भाग करने पर, को 3 से भाग करने पर यह क्या हो जाएगा? m = 3q + r, जहां r = 0 1 और 2 आएगा। तीनों रिमाइंडर आएगा। 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से छोटा होना चाहिए, है ना। अब यहां पे क्या है? वर्गों की जांच करने पर नहीं, घनों की जांच करने पर, इसके घन की हम जांच कर रहे हैं। आइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले m हो जाएगा 3q + r के जगह पे 0 डाल देंगे। 3q + r के जगह पे हम क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। r के जगह पे क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। इसका होल क्यूब घन हो गया।
यह हो जाएगा 3q का होल क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू क्यूब। अब हम इसको किससे डिवाइड करके चेक करना है, 9 के फॉर्म में लाना है, 9 से भाग करने पर, है ना, घनों की जांच करने पर तथा 9 से भाग करने पर, तथा 9 से भाग करने पर इज इक्वल टू 9। जब यहां से हम कॉमन लेते हैं तो 9 तिया 27 क्यूब हो गया, इज इक्वल टू 9m आया। क्या आया, 9m आया। फिर दूसरा 3q प्लस 0 के जगह पे हम 1 ले लेते हैं, 1 का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab प्लस बी क्यूब। क्लियर। तो उसी से 3q प्लस 1 का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3q का स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह पे 3q प्लस इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो जाता है, 3q का क्यूब कितना हो जाता है, यह हमारा हो जाता है 27q क्यूब। क्या हो गया, q क्यूब प्लस 3 तिया 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 q प्लस 1। अब इस पूरे में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 ना, 3 तिया 9 तिया 27 है यहाँ पे, है ना। अब इस पूरे में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाता है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1q या सीधे q लिख देंगे प्लस q और प्लस इसमें से 1 कॉमन 9 कॉमन नहीं निकल सकता है तो बाद में लिखेंगे प्लस 1। यह हमारा 9 का मल्टीपल है लेकिन रिमाइंडर 1 है, तो हम इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, यह हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। यहाँ 9m के रूप का हुआ, यहाँ 9m प्लस 1 के रूप का हुआ। अब हम एक आखिरी तीसरा रिमाइंडर 2 डाल के चेक करते हैं। क्या, रिमाइंडर 2 डाल के चेक करते हैं। तो यह पहला केस हो गया, यह दूसरा केस हो गया। अब यहाँ पे हम तीसरा केस शुरू करने जा रहे हैं। केस को हम ऐसा निशान इक्वल साइन नहीं, केस को हम ऐसे कर देते हैं, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे तीसरा केस देखने जा रहे हैं। इसमें 3q प्लस 2 का होल क्यूब होगा। यह कितना हो जाएगा, 3q का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 3q का स्क्वायर 3a स्क्वायर इंटू बी इंटू 2। क्लियर। प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3q इंटू बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, अब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाता है, 3 तिया 9 तिया 27 q क्यूब प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 दूनी 54, 50 4 54 q स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाता है प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36 q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस सब में से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो यह किस फॉर्म में चला जाता है, 9 कॉमन लिया तो यह हो गया 3q क्यूब प्लस
6q² प्लस 4q प्लस 8 क्लियर। यह हो गया। इसका फॉर्म क्या कहलाएगा, पूरा 9 का मल्टीपल है 8 रिमाइंडर है, इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये किसका हो गया 9m प्लस 8 रिमाइंडर है जी, 9m प्लस 8। अब आप क्वेश्चन से मिलाइए, क्या कह रहा है, को किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ऊपर से स्पष्ट है, क्या लिखेंगे, ऊपर से स्पष्ट है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1। अल्ले यहाँ पे तो 9 ना कॉमन लेना था, 3m प्लस 1 लिख दिया हमने। 9m प्लस 1 9 का मल्टीपल है, 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। साबित हुआ। यह हमारा एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो जाता है। अगले रोज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, एक नए क्वेश्चन को लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके दूसरे भी स्कूल के बच्चे हो जो आपके कोचिंग में, ट्यूशन में आपके साथ पढ़ते हो, उन सब के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम तो आप लोगों को मालूम है, हैशटैग लगा दीजिए और बिना स्पेस दिए हुए KAUSAR है ना, JAMI, या हैशटैग लगा करके मैथ्स MATHSFUN, हैशटैग मैथ्स द फन, मैथ्स द फन, THEFUN, MATHSTHEFUN, हैशटैग मैथ्स द फन। इस दोनों को शेयर कीजिए और लिंक भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सबको भेज सकते हैं। लिंक से भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9852256532। इस पे आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका अटकता हो तो इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब प्रोवाइड कराया जाएगा या अगले क्लास में उस क्वेश्चन को लिया जाएगा। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आपकी नाम नहीं ली जाएगी। ठीक है, ओके। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।